चलो देखो, ये टेस्ट सीरीज चल रही थी MPPSC टेस्ट, ठीक है, और उसी में 2 पेपर हो चुके हैं। ये डेली टेस्ट चलता है, ठीक है। टाइम रहता है 10 बजे से 11 बजे तक। क्लास में डेली टेस्ट होता है, वो भी फ्री, यानी उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन चार्ज उन्हीं का नहीं है जो क्लास में रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी जिनकी ऑलरेडी फीस सबमिट है। बाहरी लोग यदि फिर भी देना चाहते हैं डेली, पर डे 100 क्वेश्चन यहीं मिलेंगे, आपको पेपर करना पड़ेगा, तो वो लोग आ सकते हैं 10 बजे, उनकी फीस रहेगी 500। लेकिन जो रेगुलर हैं, पढ़ रहे हैं, अभी भी फीस सबमिट कर रहे हैं, उन्हें निःशुल्क है। तो 2 हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज का तीसरा पेपर हम आज लगाने जा रहे हैं, ठीक है, MPPSC वाला। चलिए, ऑनलाइन सॉल्यूशन हम शाम के 6 बजे देंगे लाइव। अब लाइव क्लासेस होगी, आपके पास पेपर पहले से है, आपने आंसर शीट भरी थी, पेपर में क्वेश्चन मिलाइए, आंसर शीट में मिलाइए। हमने कहा पहले का सही है D, आप खुद चेक करिए कि यार हमने पहला गलत किया है, सही क्या है हम बता देंगे। तो ये शाम के लाइव टेस्ट होगा, ये भी निःशुल्क है, ये कोई भी दे सकता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसको देने में आनंद तब आएगा जब आप यहाँ एक बार पेपर पढ़ चुके हो, क्योंकि ऑनलाइन में आपको पेपर पढ़ने तक का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ कम से कम एक बार पढ़ोगे, फिर एक बार ऑनलाइन, फिर हम पढ़ाएं, सॉल्व कराएंगे। अब वो क्वेश्चन दिमाग में भर जाएगा, चाह के भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि 2 दौर से गुजर गया। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें इसका अनुभव है। आज जैसे हम अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, ये आपको लाइव मिल जाएगी शाम के 6 बजे। आप इसको देख लीजिएगा और आप पेपर भी रख लीजिएगा, क्योंकि आप तो अब यहीं पे ले रहे हैं, जो लोग नहीं हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे, वो चीज़ें याद होंगी बार बार, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके, अब इसी को हम फिर लगाएंगे। तो ये डेली है, 10 से 11 यहाँ भी आके दे सकते हैं टेस्ट, या और लोग भी हैं, और शाम के इसको लाइव पे हम सॉल्व भी करवा देंगे। तो दोनों चीज़ें हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे, देखें पहला क्वेश्चन था, रुपए किसका नाम है? शायद सबसे बन गया होगा। रुपए डेबिट कार्ड, डिजिटल करेंसी, पेंशन योजना, डाकघर बचत योजना। क्या है रुपए? एक डेबिट कार्ड है। कभी देखना है आप, जो ATM कार्ड मिलता है उसके पीछे लिखा रहता है रुपए, लिखा होगा। यदि आपके पास अभी ATM होगा तो देख सकते हैं। कौन सा सही है? ए, रुपए एक क्या है? डेबिट कार्ड है। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में। दूसरे का आंसर है बी। अगले संडे को जो अपन टेस्ट दे रहे होंगे, तब इंग्लिश मीडियम का भी पेपर हम दे देंगे। इस बार पढ़ नहीं हो पाया, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो दूसरे का बी। तीसरा, पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना। 2 प्रकार से गतियां होती हैं पृथ्वी की, एक घूमती है अक्ष पर और एक घूमती है कक्ष पर, ठीक है। एक घूमती है पृथ्वी अपने एक्सिस पर और एक घूमती है सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसे? ऑर्बिट। यानी कक्षा में गति करे तो ऑर्बिट, और यदि एक्सिस पे घूमे इसे कहते हैं अक्षीय गति और इसे कहते हैं कक्षीय गति। दूसरे शब्दों में, जब अक्ष पे घूमती है इसे को परिभ्रमण गति भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको रोटेशन मोशन। और जब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसे कहते हैं परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन मोशन। अब गलत कहां करते हो? परिक्रमण, परिभ्रमण में जिंदगी भर गलत करते आए रटने वाले। लेकिन एक बार समझ लो, परिक्रमण यहां लिखा है क्रमा, क्रमा लिखा क्या? परिक्रमा दिख रहा। और परिक्रमा क्या? मंदिर जाते हो तो भगवान के सामने चारों ओर क्या करते हो आप? ऊने करते हो, ऊने पूने। ऊने मतलब 3 या 5 या 9 ऐसी कर लगते ना। तो ये परिक्रमा, यानी ये बैठे भगवान जी, सूर्य भगवान, और जब पृथ्वी सूर्य भगवान के चारों ओर चक्कर लगाए, ये गति कहलाती है परिक्रमण। ऑर्बिट में गति करे इसी को कहते हैं कक्षीय गति, ठीक है। तो ये कक्षीय गति कहलाती है। इसको लगा दो। ठीक है, ये कहलाती है कक्षीय गति, ठीक है। तो ये गति होती है 1 साल में। कितने साल में? इसलिए से कहते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति। क्या बोलते हैं इसको? वार्षिक गति। और ये होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे कहीं क्वेश्चन मिलेंगे इसके। और अक्ष पे घूम लेती है पृथ्वी 1 दिन में।
इसलिए इसको कहते हैं दैनिक गति। क्या बोलते हैं इसको? दैनिक गति। ये होती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ठीक है। अब ये दैनिक गति है, इसके कारण होती है पृथ्वी पर दिन रात की घटनाएं। क्या होती है? ये क्वेश्चन भी आता है। दिन रात की घटना का कारण है परिभ्रमण गति। यदि पृथ्वी परिभ्रमण गति करना बंद कर दे तो क्या होगा? दिन रात नहीं होंगे। जहां दिन है दिन रहेगा, जहां रात है। और इस गति के कारण पृथ्वी पर होती हैं ऋतुएं परिवर्तित। जो मानसून बदलते हैं वो है परिक्रमण के कारण। यदि पृथ्वी परिक्रमण गति करना बंद कर दे तो जहां ठंडी है वहां ठंडी रहेगी, जहां गर्मी है वहां गर्मी। तो ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और हमेशा आते हैं, एक परिक्रमण एक परिभ्रमण। क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? घूर्णन गति। क्या कहेंगे? घूर्णन। तीसरे का क्या होगा? लेकिन इसमें दोनों तो सही है, परिभ्रमण भी तो सही है। चले, ए सही है फिर इसका। तीसरे का ए माना जाएगा, परिभ्रमण। परिभ्रमण तीसरे का ए। चौथा, कंप्यूटर में सूचनाओं का संग्रहण को सबसे छोटी इकाई बाइट नहीं, सबसे छोटी होती है बिट। चौथे का आंसर है बी, बिट। चौथे का बी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उर्दू के लिए मिलता है इकबाल सम्मान। पांचवें का आंसर है बी, इकबाल सम्मान। चेक करने में दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? ठीक है। ऑप्शन से आप कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। आपको नंबर पे सही और गलत लगाना है। ठीक है। पेपर भी सामने रखें, अपने पेपर में भी सुधारते जाइए और आंसर शीट चेक करते जाइए। चौथे पांचवें का आंसर क्या है? बी, इकबाल सम्मान। छठवां, इनमें से कौन इटली के एकीकरण का मुख्य पात्र था? जोसेफ मैजिनी। कौन सा सही है? सी। छठवें का सही है सी। सातवां, मध्य प्रदेश में मधु यादव हॉकी खेल से संबंधित है। आंसर है सातवें का ए। सातवें का ए। पेपर भी रखिए, सॉल्व शीट भी अपने पेपर में सही करते जाइए और सॉल्व शीट में भी चेक करते जाना है। सातवें का ए। आठवां, दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई। आठवें का है ए, हुंडई। आठवें का ए माना है हुंडई। नौवां, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा। सी। निम्न पर विचार कीजिए। IBRD एंड IDA विश्व बैंक के निर्माण के प्रमुख घटक हैं। बिल्कुल सही है। IMF की हिसाबी मुद्रा SDR है। यह भी बिल्कुल सही है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बिल्कुल सही है। ADB का संस्थापक सदस्य इसका मुख्यालय मनीला में है। ADB का मतलब है एशियाई डेवलपमेंट बैंक और सही है इसका कहां है? मनीला। यानी चारों सही है। आंसर बनेगा इसका क्या? बिल्कुल फाउंडर मेंबर है भारत। इसका सही है डी। कौन है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष? अच्छा नाम है विश्व बैंक के अध्यक्ष का, अजय बंगा। बिल्कुल सही, लिख लो वहीं पे अजय बंगा। अजय बंगा पेपर में लिख दो। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। IMF ये सब पढ़ाया है। IMF वहीं ऊपर 2 नंबर पे लिखा है। इसका IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। करंट की क्लास भी होती है बीच बीच में, ठीक है, वो भी कर लिया करेंगे, करंट पढ़ते जाएंगे। और ADB ये भी इंपॉर्टेंट है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, चौथे नंबर पे लिखा है। ADB का फुल फॉर्म है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके अभी नए अध्यक्ष घोषित हो गए हैं, ठीक है। अभी वर्तमान अध्यक्ष थे असाकावा, ठीक है, पुराना इनका नाम था, अब नए बन गए हैं मसांतो कांडा। मसांतो कांडा इसके नए अध्यक्ष होंगे, ध्यान रखेंगे। ये फरवरी में ज्वाइन करेंगे, घोषणा हो चुकी है। मसांतो कांडा ADB के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, आसाकावा की जगह।
ठीक है, तो ये तीनों सही, इंपॉर्टेंट, तीनों कई बार पूछे जाते हैं। तो आंसर इसका कौन सा सही है? डी, 10वें का डी। 11वां, हाल ही में चर्चा में रहने वाला बूबा नून, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा सही इसका? ए। कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही हो जाएगा इसका? उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया, क्या? कन्फर्म। संसदीय प्रणाली, कन्फर्म। केंद्रीय शक्तियां, कनाडा, सही है। केंद्रीय सूची फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रेलिया। संघ सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्या सही हो, क्या होगा? डी। 12वें का हो जाएगा डी, 12वें का डी। चलिए 13वें क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? 70 मिनट। 35-35 के 2 गेम होते हैं। 35 मिनट फिर हाफ, फिर 35 मिनट फिर हाफ। चलिए नेक्स्ट, इसका क्या हो जाएगा? सी। 13वें का सी। 14वां, निम्न पर विचार कीजिए। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएम कहलाता है, सीडी रोम का डाटा एकत्रित करने वाला माध्यम है। बिल्कुल सही है, डी। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, हमेशा से 5 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखे जाते हैं और आते ही हैं और आएंगे। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। 15वें का सी। 16वां, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू, ये तो जर्नल क्वेश्चन है। 16वें का डी, 16वें का डी। जल्दी करते जाइए, आप भटक जाएंगे फिर। 17वें का डी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही है इसका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सी। 1876 में हुई थी इसकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876, इंडियन एसोसिएशन। डेट लिख लो जल्दी पेपर में, 1876। फटाक से करना है काम। नेक्स्ट, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, मोदी प्रधानमंत्री बने और सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। ए, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया था। 19वें का ए। मम्स एक बीमारी होती है, मम्स, एड्स, पोलियो, ये सारे रोग होते हैं वायरस से। कैसे होते हैं? वायरस जनित। ये 4 प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। इसमें वायरस, एक होते हैं वायरस से फैलने वाले रोग, एक होते हैं बैक्टीरिया जीवाणु से फैलने वाले रोग, एक होते हैं कवक, फंगल डिसीज, ठीक है, जीवाणु कवक से फैलने वाले रोग, ठीक है, वायरस जीवाणु। एक होते हैं प्रोटोजोआ, परजीवी, इनसे फैलने वाले रोग। तो ये 4 प्रकार से होते हैं, चारों लिखवाए थे हमने साइंस में। आंसर सही है 20वें का ए। नेक्स्ट, जब किसी सेविंग ब्रश को पानी से निकालते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, कारण पृष्ठ तनाव। 21 का डी। प्रदेश में मुख्य तिलहन फसल, मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल है सोयाबीन। एमपी को सोया प्रदेश भी कहते हैं। तिलहन, तिलहन मतलब तेल वाली फसल, तिलहन मतलब तेल वाली फसल, तिलहन। और दलहन मतलब दाल वाली फसल, ठीक है। नेक्स्ट, ST/SC अत्याचार निवारण एक्ट 1989, ये देखिए वैसे तो हटा दिए गए हैं पीएससी सिलेबस से, लेकिन 2-4 क्वेश्चन डाले जाते हैं अभी भी। मानव अधिकार आयोग तो पॉलिटी में आ जाता है, ST/SC एक्ट भी पॉलिटी में आ जाता है, तो कहने के लिए हटा दिए गए हैं। लेकिन एक आध क्वेश्चन पिछली बार देखा गया है, इसलिए एक आध क्वेश्चन हम पेपर में डालते रहेंगे। इसका सही है 1, 2, 3, 1, 2, 3। आंसर क्या है? डी। नौकरशाही के कार्य क्या हैं? नौकरशाही यानी सरकार की नौकरी करते हैं जो, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं? सेक्रेटरी। क्या कहलाते हैं? सचिव। तो बिल्कुल तीनों काम है उनके। मंत्रियों का पूरा लेटर यही तैयार करते हैं, मंत्री जी को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये भी यही बताते हैं। 25 अगले पे क्वेश्चन पे आइए। 24 का डी हो जाएगा। 25 पे आइए, कोई दिक्कत यहां तक? 23 पे क्या दिक्कत है? 23 का डी। 25, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है
लेकिन महाभियोग का भाग नहीं है। राज्य की विधानसभा, बिल्कुल सही। 25 का सी राज्य की विधानसभा, 25 का सी राज्यों की विधानसभा। खुद की कॉपी खुद के पास तो नहीं है, किसी के पास, किसी दोस्त की कॉपी किसी दुश्मन की आ गई हो, हमने आज देख ले, अच्छा फंसा, यही है उस दिन बोला। ठीक है, तो आंसर है सी। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, समस्त राज्यों की एक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित। कौन नहीं होते इसमें? महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें नहीं होता कौन? विधानसभा। आंसर होगा सी। ठीक है, एक नया बैच पॉलिटी का शुरू होने वाला है कल से, पेपर में भी नीचे दिया गया है। कल सुबह 7 से 8:30 एक न्यू बैच शुरू हो रहा है, पेपर में लास्ट में दिया गया है। न्यू बैच कल से बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा, 7 से 8:30 कल से नया बैच है। जो भी नए हों या आना चाहते हो, कोई दोस्त वगैरह, उन्हें भेज सकते हैं। चलिए 26 पे आइए। 2024 में कृषि कर्मठ अवार्ड एमपी को नहीं मिला, किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। आंसर है डी। लगातार एमपी को कई साल से मिल रहा है। ठीक है, आंसर है डी। प्रार्थना सभा के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। इसका सही कौन सा है? डी। 1867 1867 में बनी थी प्रार्थना सभा। 27 का डी। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है, कैसा है? पर्वतीय। आंसर है 28 का डी। 28 भाखड़ा नागल परियोजना। 29 का बी। सतलुज नदी पर पंजाब में है भाखड़ा नागल। भारत का दूसरा ऊंचा डैम है भाखड़ा नागल। सबसे ऊंचा है टेहरी, ठीक है, और दूसरा ऊंचा है कौन? भाखड़ा नागल। आंसर है बी। पवनार आश्रम की स्थापना किसने करी? विनोबा भावे। किसने करी? विनोबा भावे। 1934 में हुई थी स्थापना। 30 में का ए। विनोबा भावे 1934। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। 31 का डी। कुंजीलाल दुबे। अभी कौन है जी? नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, पहले कृषि मंत्री थे ये भारत देश के, अभी इन्हें विधानसभा भेज दिया गया है। नेक्स्ट 32वां IMAC का प्रकार है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, और ये एक प्रकार का क्या है? मशीन है। आंसर क्या होगा इसका? डी। डी। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश को मिला है? 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार नेहोवा, क्या नाम है? नेहावा, नेहान हिदान, नेहोन हिदान क्यों? इनका निधन क्यों? हमने याद करवाया था। तो आंसर है इसमें जापान। कौन सा सही है? जापान। कौन सा ऑप्शन? डी। डी ऑप्शन जापान। 23 का डी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921। कौन सा सही है? डी। आंसर है इसका डी 1921। जैन धर्म के आधारभूत अहिंसा। 35 का सी अहिंसा। लाखा बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाखा बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। सी 37 का सी। 38 भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 38 का बी। ये याद रखना है, इसमें पूछा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर। भारत का प्रथम गवर्नर, ये ठीक है, यदि गवर्नर पूछा जाए तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये गवर्नर है, लेकिन ये कहां तक सीमित था? केवल बंगाल तक। फिर पूछा जाए इसी में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। फिर ये बंगाल से और प्रमोट हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल ये कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, फिर और आगे गए तो फिर बना भारत का वायसराय। भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। फिर और आगे गए तो अंतिम वायसराय या अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल ये कौन बना? ये बना लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और आगे जाएं, यदि पूछा जाए कि अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल, यहां अंत में गवर्नर जनरल बोलने लगे थे, अंतिम गवर्नर जनरल या एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, एकमात्र भारतीय तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 4-5 नाम याद रखना है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ये 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद बना। ये बना 1773 के रेगुलेशन एक्ट के बाद। ये बना 1833 का चार्टर एक्ट। ये बना भारत शासन अधिनियम 1858 और ये है आजादी के समय यानी 1947 और ये बने 1948 से 1950। फिर ये पद खत्म करके और इसी जगह पे राष्ट्रपति का पद बना दिया गया। तो इसका कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट 39 वाई कॉम सत्याग्रह ये केरल में चलाया गया था। आंसर बनेगा इसका ए। आंसर बनेगा इसका ए। नेक्स्ट मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष पहले आगा खां सलीमुल्लाह खां इसके फाउंडर थे। वैसे संस्थापक था वो बजामुल हक ऐसे कुछ नाम था, उजाउल हक। पहले अध्यक्ष जिन्ना कहाँ थे? जिन्ना तो बहुत बाद में आए। मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। ठीक है, बजाउल सुल मुल्क ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, ये थे इसके अध्यक्ष। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन अब ऑप्शन है नहीं तो ये ही माना जाएगा क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आगा खां सलीमुल्लाह खान ने कब? 1906 में ढाका में। कहां करी थी? ढाका में। कौन सा सही इसका? ए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 1949। कौन सा सही है? ए। 42 का ए। 42A 43 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कितनी बार कौन से आपात करता? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। तो यहाँ क्या पूछा गया है? क्या राष्ट्रपति शासन नहीं पूछा गया? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात कब लगाता है? तो 352। और राष्ट्रपति शासन कब लागू करता है? उस करना उसी को है। ठीक है, नेक्स्ट संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता है? 5 से 11। 44 का बी। भारतीय संसद कौन सा सही इसमें? कौन सा सही है? इसका सही होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन सा सही इसका? डी। डी। नेक्स्ट एक ही ग्रह पर अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? ऑफशोर। 46 का अधिकतम दूरी। एक सूर्य से अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी की और एक न्यूनतम।
अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर। जब मिनिमम हो तो उप और मैक्सिमम हो तो अप। क्या है इसमें? मैक्सिमम अपसौर। आंसर बनेगा बी। आंसर बनेगा बी, अपसौर। नेक्स्ट, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। 3 परतों में से बीच वाली परत को क्या कहते हैं? सीमा। क्या कहते हैं? 3 परतें लिखवाई थी हमने, सियाल, सीमा और नीफे। ये ज्योग्राफी में पढ़ाया था। तो बीच वाली दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। 47 का बी। 48, भूगर्भ के जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। आंसर है सी। सी। राजेंद्र इसकी बैटरी ले लेना यार, खत्म हो गई। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च एकांका गुहा कौन सा सही है? ए। हवाई जहाज प्रायः उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल। 50वें का बी। कौन सा क्वेश्चन छोड़े? किसने? बोले नहीं करे काले तो क्या चाहत तुम? क्या है? क्या इच्छा है तुम्हारी? ऐसे मारो, देखो ये। हाँ, नेक्स्ट, कौन मरुस्थल नहीं है? क्या नहीं है? कैस्पियन। ये सागर है। क्या है ये? सागर। ए। 50वां, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। 50वें का बी। समताप, क्योंकि यहां मौसम वर्ष भर कैसा होता है? समान होता है, इसलिए मानसून यहीं पे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। मरुस्थल नहीं है, कैस्पियन। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंद्राकोल। उत्तरी भाग इंद्राकोल, दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के ही नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते? ओडिसी। 53 का बी। ओडिसी में पुरुष भाग नहीं लेते। जैसे अपने यहां होता दादरा, कौन भाग नहीं लेते? पुरुष। रहते हैं का? नहीं है कि दादरे में बैठ जाए बीच में, वो भी। कर्मानुकूलित, जानते हो दादरा? जानोगे, अभी शादी नहीं हुई ना। 54 का ये। छत्तीसगढ़। कर्मा, छत्तीसगढ़। अमीर खुसरो का नाम? सितार। ए। 55 का ये। सितार। खालसा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म। 56 का सी। सिख धर्म। कौन है फाउंडर? सिख धर्म गुरु नानक। और अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह। 56 का सी। 57 गुड़ी पूर्वा, महाराष्ट्र। 57 का सी, महाराष्ट्र। 57 सी। 58 बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड। बी। 58 का बी। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में है विराम में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। 59 का ए। 59 का ए। 60वां, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसे मक्खन अलग हो जाए। अच्छा, वो करते हैं, ठीक है, मथते हैं। हाँ, मथानी से बिलोया बोलते। 60 में का क्या होगा? बी। केंद्राभिसारी बल। आंसर बनेगा बी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। 61 का आंसर बनेगा डी, चांदी। सबसे ज्यादा तांबे के तार इसलिए बनते क्योंकि चांदी महंगी है, नहीं तो काय के तार बनते? चांदी की। 61 का डी, चांदी। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो। 62 का ए, गैलीलियो। 62 का ए, गैलीलियो। बहुत सारे लोग टेस्ट देते नहीं है, देना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। क्या बताएं इन कार्यों को? 1 किलोबाइट 1024 कौन सा सही है? 53 का बी। किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट ये याद रखना है। 63 का बी। कोबोल क्या है? एक भाषा है, वो भी व्यावसायिक भाषा। 64 का ए। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कौन सा सही है? बी। 65 का बी, 65 बी। 66 सारे कंप्यूटर में लागू होती है, मशीनी भाषा, सी। 66 का सी। 67 कोशिका का पावर हाउस, माइक्रोकांड्रिया। 67 का सी, माइट्रोकांड्रिया। कबड्डी खेल का उद्भव, प्रो कबड्डी लीग, भारत। 68 का ए। 69 बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, बास्केटबॉल में 5। 69 का ए 5। 69 अभी चल रहा है, 8 के बैच में खेल ही चल रहे हैं, खेल शुरू हुए, ओलंपिक शुरू हुआ अभी। इनका खेल कंप्लीट ना हो या करंट कंप्लीट ना हो, वो 8:30 का बैच में आ सकते हैं। मारिया सारापोवा रूस की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी से, देखने में भी बहुत सुंदर हैं। नहीं देख लेना, हम नहीं कह रहे, नेट पे डाल के देखना यार, सच में सुंदर है। कुछ नहीं हम बोल रहे, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है। और बिल्कुल 2 ब्लैक ब्यूटी हैं अमेरिका की, सेरेना विलियम्स और वीनस में एकदम बिल्कुल काली, उन्हें ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं, रंग में काला और देखने में ब्यूटी, मतलब वैसे खेल में वो भी टेनिस खेलती हैं, वो अमेरिका की हैं। ये तीनों खिलाड़ी पूछी जाती हैं, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स और मारिया सारापोवा, ये रूस की हैं। रोबर्स कप का संबंध फुटबॉल से, ए 71 का ए, 71 का ए क्या है? हाँ 72। निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता? इसका होता तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर उड़ीसा में है, महानदी पर उड़ीसा में है। देश में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, ए 74 का ए। ओजोन का निर्माण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, आंसर है ए, सॉरी सी। 75 सी। 76 ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत, बताएं। समताप मंडल, कौन सा सही है? डी, समताप मंडल। 76 खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। 77 का ए। जल्दी तो नहीं बोल रहे, लगा पा रहे? नहीं, पीछे तो नहीं रह रहे। बांधवगढ़ उमरिया पढ़ाया था, बी यू, बांधवगढ़ उमरिया। जिनने ये गलत किया है वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, इतने भी क्वेश्चन यदि गलत कर रहे हैं। कई बार पढ़ाया BU, बांधवगढ़ उमरिया, पूरी ट्रिक बताई थी, KBPS पूरे याद करवाए थे, एक एक जिला याद करवाया था मैंने। राष्ट्रपति शासन MP में 3 बार, डेट 1977, 1980 और 1992, 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। आंसर है 79 का बी। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? बैतूल में, MP में पढ़ा है अभी। 80 का बी बैतूल। जवाहरलाल पुलिस एकेडमी सागर में है। 81 का डी सागर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये पूरे दिवस याद करवाए थे अभी के साथ, एक दिन हमने इसकी लिस्ट भी दी है, 8:30 के बैच में चल रहा है अभी। हमने एक दिन लिस्ट भी दी थी, उसमें पूरे दिवस थे और उनकी संबंधित डेट थी 14 दिसंबर। कौन सा सही है? बी जी, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेट पे डाल के देख लेना, आ जाएगा। विश्व मौसम संगठन जिनेवा, 83 का बी डी जिनेवा। प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी गोदावरी, कितनी है लंबाई? 1465। कितनी है? 1465, सबसे लंबी यही है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। जल का अधिकतम घनत्व होता है 85, 4 डिग्री, ठीक है। ये हमने पूरा एक दिन मैपिंग करके बताया था, 0 से 4 डिग्री तक। क्या कंडीशन है? ए सबसे स्थायी परिस्थिति तंत्र है महासागर, स्टेबल रहते हैं। 86 का बी। 86 का बी। 87 अब तक खोजे जा चुके परमाणुओं में सबसे हल्का तत्व है हीलियम। 87 का ए हीलियम।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? किसने करी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की चंद्रशेखर आजाद। डेट और बताओ। 1928। वैसे तो आधारशिला 24 में रख गई थी, फिर नाम बदल दिया गया था। 28 में चंद्रशेखर आजाद। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, कितनी ऊंचाई? 1350। 89 का सी 1350। ये तो सबका सही है। 90। ये भी गलत है। किसी ने गलत तो नहीं किया? किया है। हे प्रभु, या तो इन्हें उठा लो या हमें उठा लो। ग्रैंड स्लैम बैडमिंटन से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन है टेनिस में, हाँ सॉरी टेनिस, हाँ टेनिस तो ऑप्शन ही में नहीं है। टेबल टेनिस अलग होता है। इसका प्लस पॉइंट कर लो, प्लस पॉइंट सबका सही कर दो। जिसने जो लगाया सबका सही, ध्यान रखना सबका सही। जिसने जो लगाया इसका सही आंसर है टेनिस। टेबल टेनिस अलग होता है, टेनिस अलग होता है। टेबल छोटे टेबल पे वो खेलते हैं, वहीं ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं। नहीं देखा? टेबल टेनिस छोटा होता है, बढ़िया छोटा सा टेबल पे खेल के वहीं हाथ रख के मारते रहते हैं। एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन से प्रोपेन ब्यूटेन। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस 92 का ए। जीएस का भी टेंशन में नहीं पढ़ा करो, ठीक है? बहुत भारी नहीं है जीएस। बस गलती ये करते हो कि पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ना चाहते ही नहीं हो, और एग्जाम में कभी सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए। नेक्स्ट, मंगल ग्रह लाल ग्रह। बी, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। 94 बी। 93 का भी, 94 का भी बी और 95 का भी बी, नहीं 93 का भी बी और 94 का भी बी। 95 में क्या है? इसमें नंबरिंग गलत है क्या? नहीं सर, सही है, सही तो है सर। नंबर 95 बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। आंसर होगा डी, ब्रुसेल्स। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। 96 का ए। 96 का ए। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। 97 का बी। 99 बांग्लादेश टका, बांग्लादेश की मुद्रा। 98 का बी। 99 कमायनी जयशंकर प्रसाद। कमायनी जयशंकर प्रसाद। ईरान को पहले किस नाम से जाना जाता था? पर्सिया बोलते थे इसको, पर्सिया। 100 का बी। और भाप इंजन की खोज जेम्स वाट। 101 का ए। सबसे ज्यादा टेस्ट टॉपर क्रांति दीदी। राजेंद्र को छोड़ के। क्रांति दीदी वही तो बोलता है सर, वो तो टेस्ट टॉपर फर्स्ट कौन है? क्रांति रैकवार। क्रांति रैकवार। कितने नंबर क्रांति? 69। नेक्स्ट दूसरा 68। 68 तीन लोगों के। सरिता 68। अंकित के भी 68, तुम्हारे भी 68। अंकित एक नंबर से चूक गए, 68। मोहित कितने हैं? और किसके हैं 67? मोहित 67। तो इस हिसाब से टॉपर है क्रांति रैकवार। आ जाइए क्रांति, उन्हें सोचने से जड़ी हुई शील्ड दी जा रही है। राजेंद्र चले, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले संडे फिर से नए टेस्ट के साथ। संडे टू संडे तो आपको आना ही है, क्योंकि संडे का कोई चार्ज नहीं है। और बाकी लोग भी अदर बैच में दें, 10 से 11 चलता है। शाम के उसका सॉल्यूशन डेली 6 बजे होगा लाइव। नहीं आ सकते तो शाम के 6 बजे लाइव जुड़ जाइए, और उसमें टेलीग्राम में ही केवल लिंक आएगी, बाकी में हम सेंड नहीं करेंगे। तो आपको रामदेव करे क्लासेस एक
चैनल है, या फिर यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब में नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है। ठीक है, चले, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।